नमस्कार, मैं हृदय कुमार प्रीत और आज पूर्वी चंपारण साहब समूह का स्वागत करता हूं। और आखिर वही हुआ जो आज मैं 25 दिनों से कह रहा हूं। इस वीडियो को आप पूरे बिहार के 3800 जिला में इसको फैलाइए, वायरल कीजिए। जो मैं 25 दिनों से कह रहा हूं और क्या कह रहा हूं कि 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चे जो पढ़ाई नहीं करते हैं उनका जो कोड होगा वो अन्य होगा। और मैं आपको बता दूं कि उसके लिए ये देखिए मेरे हाथों में क्या है। ये मेरे हाथों में रजनीश कुमार सरकार के उप सचिव का पत्र है। तो इस पर मैं चर्चा करूंगा। उसके पहले कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इसको अधिक से अधिक वायरल कीजिए ताकि जितने प्रगणक और पर्यवेक्षक हैं वे एक भी गलती नहीं करें। आइए हम बात करते हैं। और सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा अंजलि कैलाश जी का, जिन्होंने लिखा था, मेरे यूट्यूब में कमेंट किया था और पता नहीं वो किस जिला से है, कि उच्च अधिकारियों को इसके बारे में संशोधित पत्र निकाला जाना चाहिए था। मैं 25 दिनों से कह रहा हूं कि ये जो अन्य में 5 साल यानी 6 साल से छोटे बच्चों का भी जो गिनती होगा उनका कार्यकलाप यानी क्वेश्चन नंबर 10 में कार्यकलाप उनका 12 होगा। 12 का मतलब होगा कि अन्य क्या होगा, जो पढ़ाई न करते हैं तो क्या होगा, अन्य यानी 12 होगा उनका कोड कार्यकलाप में। और आय में क्या होगा, तो लागू नहीं, अर्थात 13 से 15 जो है वही लागू नहीं यानी 8 नंबर कोड होगा बच्चों के लिए। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये बिहार सरकार सामान्य प्रशासन का जो पत्र है 7889 आपको दिख रहा होगा। 7889 रजनीश कुमार सरकार के उप सचिव है और ये सभी जिला पदाधिकारी को भेजे हैं, ईमेल किए हैं कि बिहार जाति आधारित गणना 2022 के प्रश्न संख्या 17 के अंतर्गत छोटे बच्चों के मासिक आय के संबंध में दिशा निर्देश। तो महाशय, निर्देशानुसार उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार जाति आधारित गणना 2022 में प्रश्न संख्या 17 जो नागरिकों के सभी स्रोतों से मासिक आय से संबंधित है के संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि वैसे छोटे बच्चे जो स्कूल, ध्यान दीजिएगा क्या कह रहे हैं महोदय, स्कूल या आंगनबाड़ी केंद्र नहीं जा रहे हैं और इन्हें कार्यकलाप प्रश्न संख्या 10 के कॉलम के अन्य कोड संख्या 12 के अधीन रखा गया है। यानी प्रश्न संख्या कौन सा, 10 के कॉलम के अन्य कोड संख्या 12 के अंतर्गत रखा गया है। तो ऐसे बच्चों के लिए प्रश्न संख्या 17 के अंतर्गत सभी स्रोतों से मासिक आय के संदर्भ में उपयुक्त विकल्प कार्यकलाप कोड 13 से 15 यानी लागू नहीं के कोड संख्या 8 की प्रविष्टि की जाएगी। यानी कार्यकलाप में क्या होगा, 8 की प्रविष्टि की जाएगी। और मैं आपको बताऊं कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को बता देना चाहता हूं, ध्यान दीजिएगा कि कार्यकलाप जो है वह है आपको क्वेश्चन नंबर 10। तो इसमें हम क्या करेंगे कि अन्य बच्चों, छोटे बच्चों का अन्य 12 करेंगे और सभी स्रोतों से आय में इनका कार्यकलाप कोड 13 से 15 लागू नहीं के लिए 8 करेंगे। तो चलिए स्पष्ट हो गया। और ये हमारे हैं रजनीश कुमार सरकार के उप सचिव। तो इस वीडियो को वायरल कीजिए। और कुछ इस वीडियो के फैक्ट में जाना चाहता हूं। एक और चीज, स्किप मत कीजिएगा वीडियो को। देखिए, हमारा भारतीय संविधान कहता है कि 6 से 14 वर्ष के उम्र के जो बच्चे हैं, 5 से 14 वर्ष की उम्र के जो बच्चे हैं ये बाल श्रमिक में आते हैं। और संयुक्त राष्ट्र संघ कहता है 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे बाल श्रमिक में आते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन कहता है कि 15 वर्ष तक के बच्चे बाल श्रमिक में आता है। अब देखिए एक और चीज इस लेटर में छुपा हुआ है, फिर आप लोग प्रश्न करना शुरू कर देंगे। क्या छुपा हुआ है तो मैं बता दे रहा हूं। इसमें छुपा हुआ है कि स्कूल नहीं जाने वाले। अब ये देखिए, तो 6 वर्ष से जो कम है, जो स्कूल नहीं जाते हैं, उनके लिए भी अन्य होगा यानी 12 कोड होगा, है ना। कार्यकलाप में अन्य 12 और उनका आय में लागू नहीं। ठीक उसी प्रकार 6 वर्ष से लेकर के, और चूंकि भारतीय संविधान हमारा 14 वर्ष तक उम्र के जो बच्चे हैं अगर वो विद्यालय नहीं जा रहे हैं, कोई काम नहीं कर रहे हैं, तो उनका भी कोड वही होगा, अन्य 12 होगा। और इस वीडियो को सबसे अधिक वायरल कीजिए। चूंकि मैं उतना बड़ा यूट्यूबर नहीं हूं और बड़े बड़े जो यूट्यूबर हैं जिनके पास 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख सब्सक्राइबर है, वे वीडियो बना करके और 50,000, 1 लाख व्यूअर ले लिए हैं, 3-3 लाख व्यूअर ले लिए हैं, क्योंकि बड़े यूट्यूबर हैं।
और वो सिर्फ गणना प्रपत्र का निचला हिस्सा पढ़ करके वो डिसीजन कर ले रहे हैं, वी अपडेट नहीं है। तो इसलिए, और दूसरी चीज कि जैसे कि जाति का कोड पेपर छाप दिया था, देखे थे ना आप लोग, गलती सलती छाप दिया था और उसी कोड को सब लोग फेसबुक पर लिखना शुरू कर दिया था। तो उसी प्रकार हमारे ये बड़े यूट्यूबर हैं, कुछ ऐसे हैं जो लिख रहा है कि नहीं 13 से 15 लागू नहीं होगा। अब तो आपके सामने साक्ष्य भी है, और 25 तारीख के डेट में, मैं 25 दिनों से कह रहा था कि वही होगा, और 25 यानी कल के डेट में हमारे रजनीश कुमार सरकार के उप सचिव लेटर निकाल चुके हैं। आइए आगे बढ़ते हैं कि एक और इम्पोर्टेंट बात कि हमारे विजय कुमार थे और रिबल महोदय जो चैनल वाले थे, वो बराबर कहते थे कि नहीं ये नहीं होगा, 12 नहीं होगा, 15 होगा। और आज मेरे इलास्टिक लर्निंग चैनल वाले भी मेरे यूट्यूब पर अपना कमेंट किए हैं कि 1 से 5 साल के बच्चों का कोड अन्य न होकर कुछ नहीं होगा। अरे महोदय कुछ नहीं होगा यानी 15, क्यों कुछ नहीं होगा? कुछ नहीं में तो है जो सक्षम है, काम की तलाश कर रहा है और 4 सप्ताह से नहीं मिला है। अब तो आपके पास लेटर है, अब तो आप लोग कम से कम सवाल न किया कीजिए और इसको सबसे अधिक वायरल किया कीजिए इस वीडियो को, ताकि आपके सभी प्रगणक और परीक्षकों के पास पहुंचे। और कुछ मैं बात कह देना चाहता हूं कि प्रवीर कुमार जो वेस्ट चंपारण के हैं, उन्होंने मेरे बात का समर्थन किया था सबसे पहले यूट्यूब में कमेंट में, और किया था एसके चैनल वाले शायद है वो, और उन्होंने कहा था कि सर आप एकदम सही कर रहे हैं और ऐसा ही होगा, मोबाइल ऐप में वैसी को सेलेक्ट करेंगे। तो चलिए देखिए, अब कुछ लोग कह रहे हैं कि सर आपका वीडियो तो 30-30 मिनट का बन रहा है, कैसे देखें? अरे भाई साहब, जब आपकी ट्रेनिंग हो रही थी तो आपका शेड्यूल क्या था? ट्रेनिंग का शेड्यूल था 9:30 से लेकर के 5:45 तक, यानी लगभग 8.5 घंटा आप ट्रेनिंग ले रहे थे, और 30 मिनट का मेरा वीडियो नहीं देख सकते हैं महोदय? तो प्लीज़, ये वीडियो बहुत छोटा है, सबसे अधिक इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए, और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। और लगता है कि आपका अब संशय दूर हो गया हो कि 5 साल यानी 6 साल से कम उम्र के बच्चे जो पढ़ाई नहीं करते हैं उनके लिए भी अन्य होगा कार्यकलाप में कोड, और 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं अगर वे भी पढ़ाई नहीं करते हैं, कोई काम नहीं करते, क्योंकि 14 साल के बच्चों को अगर काम में दीजिएगा तो बाल श्रम में आ जाएगा, तो उनके लिए भी अन्य का कोड होगा और उनका आय हो जाएगा लागू नहीं। चलिए, बहुत बहुत तो इस प्रकार से आपने देखा कि सामान्य प्रशासन का जो पत्रांक है 7889 से हमारे बिहार सरकार के उप सचिव रजनीश कुमार ने बता दिया। और प्लीज चैनल को स्किप मत कीजिएगा, एक नया इन्फॉर्मेशन है लोहार जाति के बारे में। तो लोहार जाति के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है कि देखिए, रजनीश कुमार के द्वारा एक 7890 पत्रांक से एक लेटर जारी किया गया है कि सभी जिला पदाधिकारी प्रेषक रजनीश कुमार है, सरकार के उप सचिव, ईमेल किए हैं। विषय बिहार जाति आधारित गणना 2022 के द्वितीय चरण में लोहार समुदाय के लिए जाति कोड अंकित करने के संबंध में दिशा निर्देश। ध्यान से इसको देखिएगा कि महाशय, निर्देशानुसार उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक 4715 दिनांक 7/3/2023 की कंडिका 3 में उल्लेखित है कि कोड डायरेक्टरी में जिन जातियों के समक्ष कोष्टक में धर्म विशेष का उल्लेख है, जिन जातियों के समक्ष कोष्टक में विभिन्न स्थानीय स्तर पर बोली जाने वाली अनुसार उस जाति का उल्लेख है, किसी व्यक्ति या परिवार द्वारा मांग करने पर उस जाति के अधीन अस्थायी बोली के आधार पर कोष्टक में अंकित उस जाति का स्थानीय नाम प्रविष्ट किया जा सकता है, परंतु उसके लिए जो कोड होगा, कोड की संख्या वही होगी जो कोष्टक के बाहर जाति के लिए आवंटित की गई है। जैसे मान लीजिए यादव जाति है और कोष्ट में उसमें गोप है, ग्वाला है, अहिर है, तो उसमें क्या करेंगे कि गोप, ग्वाला, अहिर लिखवा सकते हैं। कहाँ पे? तो गणना प्रपत्र में, है ना, या मोबाइल ऐप में अगर ये पॉसिबल हो तो। लेकिन उनका जब कोड होगा तो उस जाति का, ये इसका जो कोड होगा, इसका नहीं, ये उसकी उपजातियां हो गई, इसका जो कोड होगा वही कोड आपको अंकित करना पड़ेगा। तो उसी प्रकार इस क्रम में कमार, देखिए अब लोहार के लिए क्या यूज किया गया है? कमार, और कमार के अंतर्गत लोहार और कर्मकार, क्या चीज? कर्मकार, ये 2 यानी उपजातियां इसमें किया गया है कि लोहार और कर्मकार जाति के लिए कोड संख्या 13 आवंटित है। क्या है? 13। तो 13 आवंटित है, तो कह रहा है कि 13 आवंटित किया गया है। इस संदर्भ में स्पष्ट करना है कि राज्य के लोहार जाति के सदस्य जाति कोड संख्या 13 के अंतर्गत प्रपत्र में अपनी जाति लोहार अंकित करा सकते हैं, गणना प्रपत्र में, मोबाइल ऐप में नहीं, क्योंकि मोबाइल ऐप में तो आएगा आपको वही कमार ही आएगा। तो चलिए, अतः अनुरोध है कि उपयुक्त आशय का दिशा निर्देश अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों एवं कर्मियों को देने का कष्ट करें। तो चलिए, आपका 2
जो संशय था वो दूर हो गया एक लोहार जाति के बारे में, और एक जो बच्चे 14 वर्ष से कम उम्र के हैं या 14 वर्ष के हैं या 6 वर्ष से कम उम्र के हैं जो विद्यालय या आंगनबाड़ी नहीं जाते हैं, उनको अन्य कार्यकलाप में अन्य में रखा जाएगा, यानी 12, और उनका आय का कोड होगा 8। चलिए, अब मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।